अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉर्ड ओवर सर्किल। और कॉर्ड ओवर सर्किल के अंदर मैंने एक्सरसाइज जो ली है वो 25.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर मैंने 3, 4, 5 लिया है। सबसे पहले मैं आपको कॉर्ड ओवर सर्किल में कॉर्ड के बारे में बताता हूँ, कॉर्ड क्या चीज है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सर्किल लीजिए, सर्किल के सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, हम जानते हैं। और इसी सर्किल के सेंटर से अगर हम एक और रेडियस कॉर्नर तक निकाल दें तो ये भी रेडियस है। और अगर इन दोनों को हम टोटल डिस्टेंस मान लें यहां से लेके यहां तक, तो ये डायमीटर कहलाता है। क्योंकि ये दोनों एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन सेंटर से होता हुआ जा रहा है। क्या हो कि अगर आपके पास इसी तरह दो एंडिंग पॉइंट को लाइन जोड़ दी भी तो जाए, लेकिन सेंटर से ना जाए, तो ऐसी लाइन को भी डायमीटर नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब ये कॉर्ड कहीं से भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ सेंटर से नहीं जाएगा, ऐसे भी जा सकता है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है। ऐसे छोटा सा जाए, ये भी कॉर्ड है, कहीं से भी जाए लेकिन सेंटर के करीब से जा सकता है, लेकिन सेंटर के ऊपर से नहीं जा सकता, तो ये कॉर्ड कहलाएगा। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है। इसी तरह से एक कॉर्ड आपको दिया जा रहा है सर्किल का, फिर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। दोबारा बना लेता हूं, ये मैंने एक सर्किल बनाया है, साथ साथ हम ये बोल रहे हैं कि कॉर्ड जो है वो ऐसा बनाइए कि वो जब कॉर्ड को ऐसा बनाइए कि सेंटर से लेके सर्किल के सेंटर से लेके एक लाइन उठाई जाए तो वो परपेंडिकुलर जाए। और वो परपेंडिकुलर क्या है देखते हैं। तो यानी कि इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड की जो लेंथ है, यानी कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। उससे बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस उठ रहा है और वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल। आप बताइए कि इस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, यानी टोटल डिस्टेंस, आउटर डिस्टेंस ऑफ सर्किल, वो सर्कमफेरेंस है। और इसका इनर जो पूरा जगह घेरी हुई है वो उसका एरिया कहलाएगा, यानी ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इसमें जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका एरिया कहलाएगा, वो बताइए। तो भाई ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, अगर सर्किल के सेंटर से लेके कॉर्ड के एंड पॉइंट तक मैं जोड़ दूं तो आप देखो सर्किल के सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस हो गया, जो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये एक्चुअली क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अगर हम रेडियस मालूम कर लेंगे तो बाकी चीजें हमें आराम से मिल जाएंगी। ये रेडियस हो गया, ये हमें मालूम है। अब रेडियस देखो कैसे हुआ कि अगर मैं एक्चुअली देखो ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये सेंटर ऑफ द सर्किल O, इसको ओरिजिन कहते हैं, ये A एंडिंग पॉइंट, और ये सर्किल का सेंटर में ले लेता हूं, एक कॉर्ड का सेंटर ले लेता हूं, ये C है। एक्चुअली ये जो कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर उठती है तो उससे ये जो कॉर्ड ऑफ द लेंथ है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है बराबर, यानी AC और CB दोनों बराबर है। यहां पर A से लेके C और C से लेके B ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में A से C अब आपके पास कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ हुआ बीच में से। ये 3 सेंटीमीटर है O से लेके C, और ये रेडियस है तो आपको मालूम करना है। ये जब मालूम कर लोगे तो आप आराम से मालूम कर सकते हो। तो मैं इसको सॉल्यूशन कुछ इस तरह से दूंगा, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा है, OAC, मैं AOC या OAC कोई भी ले लिया, OAC ट्रायंगल हमने लिया। इस ट्रायंगल में 3 चीजें होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और बाकी इन दोनों साइड में से किसी एक को बेस कह देंगे और एक को परपेंडिकुलर कह देंगे। इनके इसमें हमारी क्या नहीं है, कोई एंगल गिवन नहीं है, इस वजह से हम इसको ये डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा बेस परफेक्टली बेस और कौन सा परपेंडिकुलर है, तो अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। यानी इसमें हाइपोटेनियस जो है वो O से लेके A है, और वो कितना है, वो R से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो मालूम नहीं है। इसके अलावा बेस कौन हो गया, A से लेके C हो गया, और वो है 4 सेंटीमीटर।
और परपेंडिकुलर कौन हो गया, ओ से लेके सी हो गया, और वो कितना है 3 सेंटीमीटर। हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमें लगाना है। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, r का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर दैट इज दोनों को प्लस किया तो 25, r स्क्वायर r में स्क्वायर खत्म किया तो 25 का रूट लग गया, प्लस माइनस के साथ r इक्वल्स टू प्लस का 5, माइनस क्यों नहीं देंगे क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, r आया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमें ये दोनों चीजें मालूम हो जाएंगी, सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया। मैं ये फिगर मिटाता हूं ताकि आराम से ये कर सकें। फॉर सर्कमफेरेंस कैपिटल सी लगा रहा हूं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस बराबर है 2 पाई r के 2 नंबर, पाई को उन्होंने सॉल्व नहीं किया आपकी बुक के अंदर, लेकिन हम भी सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.142 और रेडियस कितना है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 10 3 मल्टीप्लाई 142 तो ये हो जाएगा कितना 31.42। सर्कमफेरेंस 31.42 सेंटीमीटर में होता है, या बुक की तरह देखा जाए तो खाली 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें 10 और पाई एज इट इज शो कर दें 10 पाई। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम इस चीज के ऊपर, एरिया के ऊपर। फॉर एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। अब अगर हम इसमें पाई की वैल्यू 3.142 रख दें और रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर तो 3.142 और 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 25 78.55 तो क्या है 78.55। एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि ये 2 साइडेड मल्टीप्लाई होता है, यहाँ रेडियस देखो स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। या बुक की तरह अगर देखें सिर्फ 25 लेंगे और पाई पैसे लेने लेंगे तो 25 पाई आ जाएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3।